हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनी माइंडसेट हेल्पर में। मैं हूं अंकित और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जनरल टॉपिक के बारे में। कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं, कई फ्रेशर्स, कई एक्सपीरियंस पर्सन कि भैया ये 20 LPA, 30 LPA, 50 LPA की जॉब का सीक्रेट क्या है, कि क्या उसके लिए क्या कोर्सेज करने पड़ते हैं, कि जिनकी लगती है वो लोग कौन से कोर्सेज करते हैं। पर बहुत सारे कोर्सेज कर चुके हैं लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। कई लोग बहुत सारी कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं, एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, लीड कोड पे है, हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बट फिर भी उनकी जॉब नहीं लग रही है इतने LPA की। तो आज उन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और क्या एक राइट अप्रोच होनी चाहिए, और अगर इसकी आपको रेज्यूमे कहाँ से बनाना है, इंटरव्यूज़ की कॉल कहाँ से आनी है, पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके बारे में आज हम लोग पूरी तरह से बात करते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें से क्या है। तो मेरे पास कुछ तो भी ऐसी मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं कि कौन से कोर्सेज जो हैं आपके पास होने चाहिए। देखिए, अगर आपके पास एक ऑलरेडी एक मेंटर सपोर्ट है जो आपको बता रहा है कि हाँ ठीक है, ये कर लो वो कर लो, देन आंखें बंद करके फॉलो कर लो उस चीज़ को। जानते हो कि हाँ ठीक है, सम वो सही सजेशन ही देते हैं ऐसा कुछ। लेकिन मेरे जैसे लोग, जैसे जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं था या फिर कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला नहीं है कि आपको कहीं से करेक्ट गाइडेंस मिल जाए कि ये वाला कोर्स कर लो, ये वाला अप्लाई कर दो, ये वाली वैकेंसी में अप्लाई कर दो, तो ठीक है। मतलब आपको नहीं पता है कि कैसे करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, कब जॉब स्विच करनी है, या फिर आप फ्रेशर हैं तो आप सोच रहे हैं कि कॉलेज प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है तो बाहर से कैसे अप्लाई करें, इंटर्नशिप कैसे अप्लाई करें। तो ये सारी चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके ही रखी है। आइए चलते हैं उस पर, एक बार देख लेते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने गीक्स फॉर गीक्स का नाम सुना होता है। अगर आप IT इंडस्ट्री से हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 20, 30 या 50 LPA के या किसी भी पैकेज के ऊपर, थोड़ा हायर पैकेज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आनी चाहिए। पहला पॉइंट होता है DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। तो अब DSA अकेला DSA नहीं होता है, एक ग्रुप में आता है वो। आपको DSA आने के लिए आपको एक लैंग्वेज, किसी भी एक लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। तो इधर वो C++, पाइथन, जावा, कुछ भी, कोई एक लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। आफ्टर दैट DSA। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैया कहाँ से DSA पढ़ा जाए, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं, बट बेस्ट कौन सा है, कौन से कोर्स करने से हमको रिजल्ट मिलेंगे, कौन सा हमको समझ में आना चाहिए। या ऐसा भी कई बार होता है कि हम कोर्सेज तो ले लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, हमें आधा समझ में आता है और हम इंटरव्यू में जाते जाते वो भी भूल जाते हैं। तो उसके लिए कई सारे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म भी हैं। अब वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहाँ पे हम इंटरव्यू लेवल की कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे हमको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए खोल के रखा है मैंने। सपोज आपको सिर्फ google.com पे जाना है। स्टार्टिंग में यहाँ पे टाइप करिए google.com। मैं आपको इसलिए सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ ताकि आप भूले ना, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको जो मैंने आपके लिए खोल के रखी है वो है गीक्स फॉर गीक्स। अगर आपको नहीं पता है तो गीक्स फॉर गीक्स केवल एक ब्लॉग प्लेटफॉर्म नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ब्लॉग्स और कोडिंग प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस होती हैं। गीक्स फॉर गीक्स के खुद के कोर्सेज भी होते हैं। अगर आप IT इंडस्ट्री में हैं और अगर आप हायर पैकेज की लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन आई डू रिकमेंड कि जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट एंड एक्सप्लोर करो कोर्सेज को। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। एक संदीप सर का DSA का कोर्स है, अगर आप हायर के लिए तैयारी कर रहे हो, हायर पैकेज के लिए, आपको वो मस्ट रिकमेंड करूँगा मैं कि आपकी बकेट लिस्ट में होना ही चाहिए उसके, क्योंकि उन्होंने वो DSA इतनी ईजी तरह से बताया है और इतना उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं स्क्रैच से, एंड दे हैव अ मल्टीपल सॉल्यूशंस एज वेल, कि एक प्रॉब्लम के कितनी सारी अप्रोचेस हो सकती हैं, आपको जो समझ में आती है आप वो पिक कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया कोर्स है, मैंने बहुत रिकमेंड किया है और बहुत लोगों को इससे सक्सेस भी मिली है। इसकी बहुत बढ़िया रेटिंग है, आप देख सकते हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैं भाई अपने उससे ही बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कोर्सेज में जाके, ये नीचे ऑल कोर्सेज हैं, ऑल कोर्सेज में भी आप देख सकते हैं कि कितने सारे कोर्सेज हैं। आपको रस्ट सीखना है, आपको कोई फ्रेमवर्क सीखना है, आपको
कोई लैंग्वेज सीखनी है, आपको डीएसए सीखना है, आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है, आपको पाइथन सीखना है, व्हाटएवर। सो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज उस हिसाब से मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लाउड, डेवऑप्स, टेस्टिंग, सो बहुत सारे, मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिटिक्स, बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसके बाद मेरा सेकंड रिकमेंडेशन क्या था, अगर आप मान लीजिए पेड कोर्सेज नहीं लेना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हमको फ्री में ही मिल जाए चीज़ें, या फिर कोई फ्री का मटेरियल है क्या जो हमको अच्छी लैंग्वेज में अच्छी चीज़ें सिखा दे, ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, लेकिन ठीक है, जस्ट इन केस अगर आप फ्री का रहे हैं कि कुछ फ्री में मिल जाए, स्टार्टिंग हो जाए मेरी कहीं से, मैं अपनी स्किल्स ब्रशअप कर लूँ, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक चैनल ढूंढ के रखा है। आप है वो यूट्यूब की चैनल, लेकिन उसकी एक सेपरेट वेबसाइट भी है। मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे बताता हूँ, आपको बस कुछ नहीं, www.codewithharry.com पे जाना है। सो दिस इज़ ऑल फ्री कोर्सेज यू कैन हैव। ये सब एक हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। यहाँ से सारे कोर्सेज देख सकते हैं, और इसने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कोर्सेज को। एंड यहाँ पे आप पाइथन में गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी लैंग्वेजेस, डीएसए, रूबी, सब बहुत कुछ है जो इसने अपलोड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगेन ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के रखा है, क्योंकि ठीक है, मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, बट ठीक है, अभी इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो मैं बस आपकी थोड़े सा हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है, अभी चलो ठीक है भाई, कोर्सेज कर लिया, अब कोर्स की प्रैक्टिस कहाँ पे करें, कैसे हम पता करें कि मेरी कोडिंग अच्छी हो रही है, कोडिंग नहीं अच्छी हो रही है, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे मैं अपनी जो भी मैंने लैंग्वेजेस सीखी है, या कोई मैं ऐसे सिंपल या हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो पहले नंबर पे नाम आता है लीडकोड का। बहुत अच्छी वेबसाइट है, टॉप कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस के जो सेटअप होते हैं वो सिमिलर रहते हैं इनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट रहेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ सिमिलर रहते हैं। और अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने लगे, इसमें 3 लेवल्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट। तो आप स्टार्ट करिए इजी से, बहुत इजी रहेगा, एक सम ऑफ डिजिट्स करके स्टार्ट होगा। अगर आप बहुत ही न्यूबी हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रोग्रामिंग और इसमें, आपने बस जस्ट करियर स्टार्ट किया है, तो आई डू रिकमेंड कि आप लीड कोड पे कम से कम कुछ नहीं तो हफ्ते में 2 या 3 कोड सॉल्व करिए, भले ही ईजी करिए, स्टार्टिंग ईजी से ही होती है। और मैं समझता हूँ वो चीज़ की कंपाइलेशन नहीं हो रहा है, कि लॉजिक नहीं बन रहे हैं, मैं खुद एक डेवलपर हूँ, आई डू अंडरस्टैंड, ऐसे ही प्रॉब्लम आती है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। आप 10 बार कोड लिखेंगे वो 10 बार नहीं चलेगा, बहुत सिंपल कोड कई बार नहीं चलते हैं, और भाई ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात ध्यान रखिए। 20, 30, 50 LPA की जॉब ऐसे ही नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, रिसोर्सेज मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा, लेकिन करना अभी को पड़ेगा। उसके बाद अब प्लान आता है कि भैया क्या एक रोड मैप होना चाहिए, अगर आपको 50 LPA की जॉब चाहिए तो एक क्या रोड मैप आपको मिलना चाहिए। तो मैं आपको रोड मैप भी बता देता हूँ कि सबसे पहले डीएसए तो एक होना ही चाहिए। अब डीएसए आपको ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उस डीएसए के लिए आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन आई डू रिकमेंड कि अभी आजकल जो जॉब्स जिस पे ज़्यादा मिल रही हैं वो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ऐसा है। हाँ, मैं मशीन लर्निंग और एआई और ये रूबी और रस्ट इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे एक सिंपल एक रोड मैप की बात कर रहा हूँ कि आपको क्या होना चाहिए अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट अ 20 और 30 और 50 LPA जॉब। तो आपको एक लैंग्वेज आनी ही चाहिए, उसके बाद डीएसए। अगर आप फ्रेशर्स है तो इतना इनफ है, आप इसमें हैंड्स ऑन करेंगे, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स आफ्टर सम टाइम। उसके बाद अब बात करते हैं फ्रेशर्स की। अगर आप 1-2 साल फ्रेशर्स है तो इट्स ओके, बट अगर आप 4 to 5 years प्लस हैं एक्सपीरियंस, तो आपके में एक और कंटेंट ऐड हो जाता है, एंड दैट इज़ सिस्टम डिज़ाइन। सो सिस्टम डिज़ाइन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हाउ टू डिज़ाइन अ सिस्टम। फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी नेटफ्लिक्स है तो हाउ यू विल मैनेज ट्रैफिक, इतने सारे सब्सक्राइबर लॉगिन करेंगे, उसमें लेटेंसी नहीं आनी चाहिए, किसी को ग्लिच नहीं मिलना चाहिए,
वीडियो क्वालिटी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कौन सा डेटा स्टोर रखोगे, कौन सा डेटा आपको स्टोर रखने की नीड नहीं है, कौन सा सब्सक्रिप्शन आप स्टोर रखोगे, कितने बिट्स पर उस पर डेटा फ्लो होगा, कौन सा आप डेटाबेस यूज़ करना है, कौन सी आपको बैकएंड में प्रोग्रामिंग यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करना है, कौन सा लाइट वेट प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ों पे एक आपको डिटेल स्टडी करनी रहेगी कि यही होता है पूरा सिस्टम डिज़ाइन, कि आपको एक नेटफ्लिक्स का सिस्टम डिज़ाइन करना है, या फिर आपको एक गूगल का सिस्टम डिज़ाइन करना है, अमेज़ॉन का सिस्टम डिज़ाइन करना है, या फिर फ्लिपकार्ट का सिस्टम डिज़ाइन करना है। जस्ट एन एग्जांपल। तो इस चीज़ ये अगर आप 4 to 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं तो ये चीज़ आपके में ऐड ऑन हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसका राइट प्लेटफॉर्म क्या है। सपोज़ हमने कोर्स कर लिया, हमने लैंग्वेजेस सीख ली, हमने सिस्टम डिज़ाइन सीख लिया, आपने भैया जो जो बोला हमने सब कर लिया, लेकिन मेरे पास इंटरव्यू की कॉल्स ही नहीं आ रही हैं। मैं तो फैंक की तैयारी कर रहा था कि बड़ी अच्छी कंपनी से कॉल आएंगी, हायर पैकेज की कॉल आएंगी, बट मैंने इतना सब कर लिया, बट आई स्टिल डिडंट गेट अ कॉल। सो दोस्तों, एक चीज़ होती है रिज्यूमे। तो ये जो हाई फैन कंपनीज हैं, सो दे हैव अ टूल कॉल्ड एटीएस। तो अगर आपका रेज्यूमे एटीएस कंपैटिबल नहीं है, सो द टूल इटसेल्फ मे बी रिजेक्ट योर रेज्यूमे। इट डजेंट मैटर योर रेज्यूमे इज़ वेरी गुड और नॉट। सो आपका रेज्यूमे एटीएस सपोर्ट, एटीएस कंपैटिबल होना चाहिए। तो उसके लिए अब आप सोचेंगे भैया एटीएस रेज्यूमे कैसे बनाए, टेम्पलेट कहाँ से मिले। तो दोस्तों ठीक है, मैंने आपके लिए वो भी ढूंढ के रखा है। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर से google.com पे जाना है। यहाँ पे आपको फिर से google.com पे जाना है। हम चले गए google.com पे। ओके, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, ये आपको सर्च करना है एटीएस रेज्यूमे चेकर। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एटीएस रेज्यूमे चेकर सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सेकंड लिंक जो मिल रही है resumeworlded.com। सो दोस्तों, मैंने आपके लिए ढूंढ के रखी है लिंक। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। अपना रेज्यूमे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, वो आपको आपका एटीएस कंपैटिबल स्कोर बता देगा। तो उसके बाद से इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं कि सपोज़ आपने कोई वर्ड बार बार यूज़ किया है, या फिर कोई वर्ड की जगह कुछ और अच्छा कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मोस्टली एचआर लोग या जो भी जॉब रिक्रूटर्स हैं वो सर्च करते हैं। तो वो उस हिसाब से आपका वो वर्ड एक्सचेंज कर देगा आपके सीवी में। तो इससे जब भी आपकी एक क्वेरी रन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल naukri.com पे रन हो रही है, या फिर कहीं लिंक्डइन पे रन हो रही है, तो आपके रेज्यूमे में वो कीवर्ड प्रेजेंट रहेगा। तो उस कीवर्ड की प्रेजेंट रहने से जब भी कोई रिक्रूटर क्वेरी रन करेगा, आपका रेज्यूमे उसकी क्वेरी में शो होगा। और अगर रेज्यूमे शो होता है तो you might get chance to get a call from a recruiter। सो दोस्तों, इसको एक बार गो थ्रू कर लो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरा कंप्लीट गाइड है, कंप्लीट रोड मैप है, बट इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। एंड मीन्स आपको ऐसा रहना पड़ेगा कि आपको कंसिस्टेंटली, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई वीकेंड्स ढूंढ रहे हो पढ़ने के लिए, लीड कोड प्रैक्टिस के लिए, या हैकर रैंक या हैकर रैंक के लिए। कोच है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन में नहीं होता है, एक रात में कुछ नहीं बदलेगा। आपको बैठना पड़ेगा और आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी उस हिसाब से। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि ठीक है भैया ने कुछ अच्छा बताया आज, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। और अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। साइनिंग ऑफ, अंकित।